बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोगनोलॉजी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन क्लास। आई एम डॉक्टर मेमुना अस्मा फ्रॉम शाहरुख नालम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। हमने एक्सट्रैक्शन का चैप्टर स्टार्ट किया था। तो एक्सट्रैक्शन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से किसी सैंपल या मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं। तो उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब आज उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस टेक्निक से एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन ऐसी टेक्निक है जिसमें इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच हॉट मेस्ट्रम के तौर पे, मेस्ट्रम किसे करते हैं, सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं, और इसमें मेस्ट्रम या सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं, वाटर करते हैं इन्फ्यूजन में। इन विच हॉट मेस्ट्रम इज यूज poured on crude drug or crushed drug and allow them for suitable time। इसमें हम जो मेस्ट्रम लेते हैं या सॉल्वेंट लेते हैं वो होता है हमारे पास वाटर, और उससे वाटर को हम हीट भी कर सकते हैं, थोड़ा गर्म होना चाहिए। तो उसे फिर जो हमारे पास क्रूड ड्रग है वो अगर सॉफ्ट है तो वैसे यूज़ कर लेंगे, अगर थोड़ी हार्ड है तो उसे क्रश कर लेंगे। तो उसके ऊपर पोर कर लिया जाता है, यानी उंडेल दिया जाता है, और उसे सूटेबल टाइम के लिए जितना हमें रिक्वायर होता है कि इतनी हार्डनेस थी क्रूड ड्रग की, उसके लिहाज से हम उससे रख देते हैं और बाद में उसे स्टेन कर लेते हैं, मतलब छान लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं। और अगर हमें वैसे ही चाहिए लिक्विड फॉर्म में तो वैसे यूज़ कर लेते हैं, और अगर हमें उसे सॉलिड करना हो तो फिर वो जो हमारे पास वाटर है उसे इवेपोरेट करा देते हैं। इसका देखें ये डायग्राम से, ये हमारे पास क्रूड ड्रग है जो लीव हमने लिए लीव्स, और इसके ऊपर जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये हैं इसमें से वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमने सेपरेट करने हैं, इससे अलग करने हैं। तो इसके लिए हम जो मेंस्ट्रुम यूज़ कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट है, वो हमारे पास है वाटर। तो इसमें हम पहले ये क्रूड ड्रग लेंगे, ये सॉफ्ट है इसे हमने वैसे यूज़ कर लिया। तो उसके बाद हम ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास वाटर है, ये इसके ऊपर उंडेल देंगे, इसके ऊपर पोर करेंगे और उसे कुछ टाइम के लिए रख देंगे, जिससे ये जो रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये यहाँ से इन लीव्स से यहाँ वाटर में आ जाएंगे। उसके बाद इसे हम फिल्टर कर लेंगे, और ये हमारे पास मार्क बच गया। जो वेस्ट पार्टिकल हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि इससे हमने अपनी जो रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो सेपरेट कर लिए हैं, वो हमारे मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट में आ गए हैं। और ये सॉल्वेंट जो है हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आ गया, और इसमें अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हमें कम वॉल्यूम चाहिए इसका, जो हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट आया है, तो हम इसे इवेपोरेट करा देंगे और रिक्वायर्ड वॉल्यूम रखेंगे। और अगर हम ये सॉलिड फॉर्म में चाहिए होते हैं तो हम सारा इसमें सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट करा देते हैं, और सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास बचते हैं। Infusion is a process or technique of extraction which is usually used for soft nature drugs। ये सॉफ्ट नेचर जो ड्रग्स होती हैं या क्रूड ड्रग्स हमारे पास जो सॉफ्ट हों, ज़्यादातर उन्हीं के लिए यूज़ होते हैं। So that the menstruum, which is water, can easily diffuse into the drug because of these drugs easily release their active constituents in the menstruum। इसलिए हम सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इजीली जो हमारे पास मेंस्ट्रुम है, सॉल्वेंट या वाटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें डिफ्यूज़ हो सके, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हम हासिल करना चाहते हैं, वहाँ से सेपरेट करना चाहते हैं, वो इसमें इजीली रिलीज़ हो जाए, इसमें आ जाए। क्योंकि ये टेक्निक जो होती है एक्सट्रैक्शन बेसिकली है भी तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से इसमें वो सॉल्युबल हो जाए। The extracts that are formulated through infusion process have shelf life of only 24 hours, so it is recommended to use these kind of extracts freshly। ये जस्ट 24 आवर्स तक काबिल इस्तेमाल होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ इतनी है, इसके बाद ये डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से
इन्हें 24 आवर्स के अंदर ही यूज़ कर लेना चाहिए, मतलब फ्रेशली यूज़ करना चाहिए। अपरेटस कौन कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है? द मेन अपरेटस इन इन्फ्यूजन प्रोसीजर इज इन्फ्यूजन पॉट। इन्फ्यूजन पॉट या इन्फ्यूजन बीकर भी होता है, जिसके अंदर हमने उसे जो हमारे पास मेंस्ट्रुम है और क्रूड ड्रग है उन दोनों को मिला के रखना है कुछ टाइम के लिए, ताकि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो मेंस्ट्रुम में डिफ्यूज हो जाए, रिलीज हो जाए। A simple beaker can also be used instead of infusion pot। तो इसके लिए और कौन से बर्नर, हीट बर्नर होता है, ये वाटर को पहले थोड़ा हीट अप कर लेना चाहिए इस वजह से, तो उससे जल्दी हो जाता है प्रोसीजर जो होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। फिल्टर पेपर है और बीकर। प्रोसीजर इसका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ ड्रग इज चेक। सबसे पहले तो ड्रग की नेचर चेक करनी चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर ये सॉफ्ट जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं सॉफ्ट नेचर की, उनके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले चेक करना चाहिए आइए ये सॉफ्ट है, हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, उसका भी फिर डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि किस लिहाज से कितनी सॉफ्ट है। इफ़ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट यू वुड नॉट कट इट इनटू पीसेस। तो आप इसे पीसेस में कट नहीं करेंगे, वैसे ही पूरा यूज़ करेंगे ड्रग को अगर वो सॉफ्ट है। Although if drug has little harder nature, then we cut it into pieces। अगर थोड़ी हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड के लिए ये प्रोसीजर यूज भी नहीं होता, तो अगर कुछ हार्ड है थोड़ी बहुत तो उसे हम कट कर लेंगे, पीसेस में कट कर लेंगे, छोटे पीस। इफ द ड्रग इज द सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग्स आर बाउंड विद द थ्रेड एंड वी सस्पेंड इट इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। अगर बहुत ही सॉफ्ट नेचर की ड्रग हो तो हम ऐसा करते हैं कि उसे थ्रेड से, किसी धागे से बांधकर उसमें लटका दिया जाता है। जो इन्फ्यूजन पॉट है हमारा या बीकर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लटका दिया जाता है। इफ़ द ड्रग इज ऑफ हार्डर नेचर देन देयर पीसेस विल बी प्लेस इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। और अगर थोड़ी हार्ड है तो उसके पीस करके वैसे ही उसे अंदर रख देंगे पॉट में। अगर सॉफ्ट है तो उसे थ्रेड के थ्रू लटका देंगे। सबसे पहले नेचर चेक करनी है, ये सॉफ्ट है या हार्ड है। हार्ड है तो उसके पीस करके उसे अंदर डाल देंगे, और अगर सॉफ्ट है तो उसे कट नहीं करेंगे, उसे वैसे ही थ्रेड से बांध के उसमें लटका देंगे इन्फ्यूजन पॉट में। नाउ द मेंस्ट्रुम विल बी वार्म टू 200 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास मेंस्ट्रुम है जो कि हम इन्फ्यूजन में वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हीटअप कर लेना चाहिए। After that, the hot menstruum will pour on the drug and allow it for 15 minutes। उसके बाद वो जो हमारे पास हॉट मेंस्ट्रुम है या वाटर है उसे पोर करेंगे, उंडेल देंगे उस बीकर में जिसमें हमने क्रूड ड्रग रखी है। उसके बाद उसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। फाइनली फिल्टर इट एंड द एक्सट्रैक्ट इज रेडी टू यूज। हम जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है, जो हमारे पास था, उसे हम फिल्टर कर लेंगे, मार्क को अलग कर लेंगे, और जो हमारे पास बाकी जो चीज़ बचेगी जिसमें मेंस्ट्रुम और वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाए। तो ये था इन्फ्यूजन, जिसमें बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, जिसमें हम एक थोड़ा सॉफ्ट नेचर की ड्रग लेते हैं और उसे उसके ऊपर मेंस्ट्रुम को जो हॉट वाटर होता है उसे उंडेल देते हैं और 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसे स्टेन कर लेते हैं या फिल्टर कर लेते हैं और हमारे पास एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास डिकॉक्शन। Decoction, it is the technique of extraction in which the drug is used in the form of powder or coarse particles। इसमें हम या तो पाउडर की फॉर्म में हासिल वो यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास क्रूड ड्रग है, या फिर कोर्स पार्टिकल, बड़े बड़े थोड़े पार्टिकल होते हैं, मतलब पाउडर से थोड़े बड़े। ये देखें यहाँ पे भी उन्हें पार्टिकल में, ये बिल्कुल बड़े नहीं है पौधे जैसे वहाँ पे पूरा लीफ यूज़ कर रहे थे, वैसा नहीं है, तो इसे कोर्स पार्टिकल। These drugs are together boiled with water for certain period of time। तो इसमें उसमें हमने वाटर को अलग से पहले हॉट किया थोड़ा, फिर उसे उंडेल दिया, लेकिन इसमें ड्रग और वाटर मीन्स मेंस्ट्रुम दोनों को इकट्ठे ही बॉयल करते हैं। In this process, the crude drug is boiled in a specified volume of water for a defined time. It is then cooled and strained or filtered।
This procedure is suitable for extracting water soluble heat stable constituents, for example tea and coffee. तो ये घरों में तो आम एग्जाम्पल है इसकी। जब हम कॉफ़ी बनाते हैं या टी बना रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि चाय की जो पत्ती होती है हम उससे और वाटर को इकट्ठे डाल देते हैं और उन्हें बॉयल करते हैं, और ये उन क्रूड ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि हीट स्टेबल हों। ये नहीं कि हीट दी और वो कुछ और ही रिएक्शन हो गया और कुछ और बन गया, ऐसा नहीं। जो हीट स्टेबल हों और वाटर सॉल्युबल भी हों, उन ड्रग्स के लिए डिकॉक्शन का प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। It is the technique of extraction in which the drug is used in the form of powder or coarse particles. These drugs are together boiled with water for a certain period of time. Decoction is the technique of extraction in which water is used as menstruum. इसमें menstruum या solvent जो हम यूज़ करें इसमें भी water ही यूज़ करते हैं। The drug that have to undergo decoction should be heat stable. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं कि जो हम क्रूड ड्रग यूज़ कर रहे हैं डिकॉक्शन में प्रोसीजर में, तो उसे हीट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे हीट देते हैं तो हीट स्टेबल होना चाहिए उसे। The drug that are selected for decoction procedure should be hard. ये हार्ड वाली, सॉफ्ट के लिए हम इन्फ्यूजन का प्रोसीजर यूज़ करते हैं और हार्ड जो हों उनके लिए डिकॉक्शन का प्रोसीजर। The drug is cut into small pieces. Now put all the pieces of the drug in large beaker 1000 ml and pour the menstruum on the drug as mentioned in the monograph. ये हम यहाँ पे वाटर यूज़ कर रहे हैं, मोनोग्राफ में दूसरी किसी और ड्रग के लिए कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो मोनोग्राफ के लिहाज से कि किस ड्रग में कौन सी ड्रग किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और हीट करने से उसे नुकसान भी नहीं होगा और हीट स्टेबल भी हो क्रूड ड्रग, ये सब चीज़ें देख कर प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है। द हीट बर्नर शुड बी ओपन एंड द हीट द ड्रग एंड मेंस्ट्रुम मिक्सचर टू बॉयल। अब दोनों को ही ड्रग को कट कर लिया छोटे पीसेस में, उसे बीकर में डाल दिया, ऊपर से हमने मेंस्ट्रुम उड़ेल दिया और उन्हें दोनों को हीट अप किया, बर्नर जला दिया और उन्हें बॉयल किया, दोनों को इकट्ठे मिला के। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम द बर्नर शुड बी क्लोज एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन। उसके बाद उसे ठंडा कर लें जब वो बॉयल हो जाए अच्छे से, टाइम देख के। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर। द फिल्टर मिक्सचर इज नाउ रेडी टू यूज एज अ एक्सट्रैक्ट। अब हमारे पास वो ठंडा हो चुका था, हमने उसे फिल्टर कर लिया, ये स्टेन कर लेते हैं, छान लेते हैं और उसके बाद मार्क को अलग कर लिया और बाकी जो हमारे पास बचा वो एक्सट्रैक्ट है। हम आमतौर पर घरों में कहवा बनाते हैं, जैसे टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं या दूसरे कहवे बना रहे होते हैं, हम कुछ चीज़ों के नाम, ये सिनामन होते हैं, सिनामुकी या दूसरे के, तो कहवे भी बनाने के लिए यही प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। Due to evaporation, a certain quantity of water is lost, so final adjustment of volume is very necessary. जितना हमें वॉल्यूम रिक्वायर होता है उतना ही हम रखते हैं, बाकी को इवेपोरेट करा देते हैं। Decoction preparation always used freshly because their half life is only 24 hours. Just like infusion, इसकी भी half life 24 hours है, इसके बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। There is no official example of decoction in industrial pharmacopoeia and British pharmacopoeia. तो ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडस्ट्रियल फार्माकोपिया में तो इसकी एग्जाम्पल नहीं दी गई, लेकिन डेली रूटीन में हमारे ये घरों में बहुत ज़्यादा ये प्रोसीजर यूज़ होता है डिकॉक्शन का। हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, कहवा बनाते हैं, तो उसमें डिकॉक्शन का प्रोसीजर ही यूज़ कर रहे होते हैं हम। उसमें जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं तो उनको, और हम मेंस्ट्रुम वाटर को उसमें इकट्ठे ही डाल देते हैं और उसे बॉयल करते हैं। उसका जो सारा हम कह रहे थे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो वो वाटर में आ जाते हैं और फिर उसे स्टेन कर लेते हैं और मार्क जो होता है हमारे पास उससे सेपरेट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल। और हमारे पास सॉल्वेंट जो होता है मेंस्ट्रुम, उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, उन्हें ठंडा करके फिर
अगर उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना हो, कम चाहिए तो इवेपोरेट करा देते हैं और हमारे पास इस तरह एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। तो ये थी टेक्निक्स, एक इन्फ्यूजन और दूसरी डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन में हम बॉयल नहीं कर रहे थे दोनों ड्रग्स को, वाटर को वैसे अलग से बॉयल करके उसके ऊपर अंडेल दिया और कुछ 15 मिनट के लिए रख दिया। लेकिन डिकॉक्शन में दोनों को इकट्ठे ही बॉयल टुगेदर, दोनों को इकट्ठे ही बॉयल करना है और उसके बाद ठंडा करके छान लेना है और वॉल्यूम एडजस्टमेंट करके एक्सट्रैक्ट हासिल हो जाता है। थैंक यू।